हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, उसका जो थ्योरम 1.5 है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो उसका जो थ्योरम 1.5 है वो बोल रहा है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो रहा है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। वो जो एक्स है वो किस फॉर्म में आ रहा है, पी अपॉन क्यू में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जो पी है एंड क्यू क्या है, को प्राइम, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू, यहाँ इंटू है 5m, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं एक एक स्टेप से। बोला है कि एक्स, जो हमारा एक्स है वो क्या है, रेशनल नंबर। तो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स क्या है हमारा, यहाँ से सॉल्यूशन हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक्स क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक, अब बोल रहा है कि लेट एक्स बी रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन है क्या हो रहा है, जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो रहा है, इज टर्मिनेट। ठीक, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस, उसके बाद देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक्स को किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक, ये है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, जो हमारा पी एंड क्यू है क्या है, आर को प्राइम। को प्राइम मतलब जिसमें वन कॉमन हो, द फैक्टर इन विच वन कॉमन। ठीक, को प्राइम जिसमें हमारा वन कॉमन हो। उसके बाद को प्राइम हुआ, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, और बात करें क्यू का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किस फॉर्म में आ रहा है, 2n इंटू, जो 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ रहा है। ठीक, तो वेयर m एंड, जो n एंड m है नॉन निगेटिव इंटीजर, ये क्या है कि नॉन निगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर होगा। नॉन निगेटिव यानी निगेटिव है नहीं पॉजिटिव है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन का सार है, इसको हमको प्रूव करना है। मतलब ऐसे है, कोई रेशनल नंबर है एक्स, ठीक, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो क्या है, टर्मिनेट है, और एक जो एक्स है यानी रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू में। जो पी एंड क्यू क्या रहता है, को प्राइम, एंड जो क्यू रहता है किस फॉर्म में, 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। ठीक, तो आइए समझते हैं, दो एग्जाम्पल से समझेंगे। हाँ, ठीक, तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोला है कि सबसे पहले एक्स क्या है, देखिएगा यहाँ एक्स क्या है, रेशनल नंबर, एंड क्या है, एक्स क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन उसका टर्मिनेट है। तो ले लेते हैं एक्स इजकल टू 0.375 ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो जैसे जैसे कंडीशन बनाया हो ना, उसी कंडीशन पर अपन को रखना है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये होना चाहिए, जो कंडीशन में बनाया हो यहाँ चार्ट हो, उसी कंडीशन पर हमको रखना है, ताकि जो हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा मतलब पूरा वेरीफाई हो जाएगा। इसको वेरीफाई करना है। एक्स क्या हो जाएगा, 0.375, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है। ठीक, अब एक्स को किस फॉर्म में रख सकते हैं, पी अपॉन क्यू में। तो एक्स को किस फॉर्म में रखना है, पी अपॉन क्यू। तो पी अपॉन क्यू क्या मतलब, यहाँ पी अपॉन क्यू इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते, 735 अपॉन में 1000। भाई पॉइंट जो यहाँ डेसिमल है इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो 3 डिजिट सामने है तो 3 डिजिट नीचे आ जाएगा, यानी इसको पी अपॉन क्यू में फॉर्म में लिख दिए। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा क्यू है, ये क्यू, यही तो मेन मुद्दा है। ठीक, जो क्यू किस फॉर्म में है, 2n इंटू 5m के फॉर्म में है। आइए देखते हैं। हाँ, जो हमारा पी अपॉन क्यू होता है, यहाँ पी लिख देता हूँ, क्यू इक्वल टू क्या लिखना है, ये लिखना है हमको, यानी 2n इंटू 5m इक्वल टू, ऐसे ही इसको लिख देंगे तो यहाँ लिख देंगे 7/5। अब देखते हैं इसका, तो पहले किसका पावर बन रहा है, 1000, 10 का 3 टाइम्स में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं। फिर इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं, p इक्वल टू 2n इंटू 5m। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे 375 अपॉन में 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं,
ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। और पावर क्या है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि पावर तो सेम रह जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में पावर सेम रहता है। यानी क्या हुआ, हो गया हमारा कंप्लीट। मतलब हमने दिखा दिया है एक्स क्या है, नो डेसिमल एक्सपेंशन इसका जो टर्मिनेट हो रहा है, एक्स इक्वल टू पी अपॉन क्यू के भी फॉर्म हमें यहाँ दर्शा दिया। ठीक, यहाँ पी को जो यहाँ पी है वो पी अपॉन में क्यू, जो हमारा क्यू किसके इक्वल रहा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में हमने यहाँ दर्शा दिया। मतलब हमारा क्या वेरीफाई हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ एग्जांपल जो हमारा एग्जांपल सेकेंड है। ठीक, उसका वही लिखना है, एक्स इक्वल टू जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो, तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हम ले लेते हैं 0.104। ठीक, अब इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू पी अपॉन में क्यू, यानी क्या लिख सकते हैं 104 अपॉन में 1000 लिख सकते हैं। ठीक, अब पी अपॉन क्यू, यानी यहाँ से देखा जाए पी अपॉन क्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इक्वल टू 104 अपॉन में 10 की पावर क्या आ जाएगा 3, 10 की पावर 3 हो गया। ठीक, अब देखते हैं p अपॉन में 2 इंटू n इंटू 5 इंटू m, यानी क्या हुआ 104 अपॉन में अपॉन में। अब इसको देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, और पावर 3 है 3 लगा देना है। मतलब इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। हमारा जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट है, जो क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, जो क्यू होगा किसको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। हमने यहाँ ला दिया, बस हमारा यही तक आंसर है। ऐसे आपको लिखना है अगर एग्ज़ाम में आता है तो। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। प्लीज़ सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।